हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारा जो चैप्टर है अब अभ्यास 3 का विराम चिन्ह स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने स्वर वर्ण की चैप्टर को देखा था, तो उसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और मैं कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे देखकर आप अच्छे से उसको बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आगे बढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 3 का विराम चिन्ह चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ विराम चिन्ह याद करने होंगे। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के लिए कौन सा चिन्ह देंगे हम लोग? इस तरह का। ठीक है, ये वाला शॉर्ट हैंड में पूर्ण विराम इस तरह से लिखेंगे। हम लोग हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में लिखते थे इस तरह से पूर्ण विराम, तो शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिखेंगे क्रॉस का साइन देकर के। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह किस तरह से होगा। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह किस तरह से होगा? इस तरह से बनाकर नीचे काट देंगे। ये हो गया प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो किस तरह से होगा? इस तरह से देंगे और नीचे ये काट देंगे। ये हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखते हैं संयोजक चिन्ह कैसे लिखा जाता है। संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह किस तरह से होगा? इस तरह से दो बार काट देंगे, शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिखेंगे संयोजक चिन्ह। अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह इस तरह से होगा। यह है निर्देशक चिन्ह। आगे देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्ट चिन्ह, कोष्ट चिन्ह किस तरह से होगा? इस तरह से कोष्ट देंगे और बीच से काट देंगे। ये हो गया कोष्टक चिन्ह। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में सबसे ज्यादा यूज इसका पूर्ण विराम का होने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये हो गया पूर्ण विराम का चिन्ह, ये हो गया प्रश्न सूचक चिन्ह, ये हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह संयोजक चिन्ह, यह निर्देशक चिन्ह और यह है कोष्टक चिन्ह। इसे कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे शब्द चिन्ह को। शब्द चिन्ह भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन वो भी फिक्स होते हैं। जिस तरह से ये सब लिखा हुआ पूर्ण विराम, ये सब चिन्ह जो दिया हुआ ये सब फिक्स है, वो भी फिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं शब्द चिन्ह। शॉर्ट हैंड में अगर ने लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, ने के लिए हम लोग इस तरह के टिक का यूज करेंगे। ने यानी लाइन के ऊपर छोटा सा ये टिक का निशान देंगे। ये हो गया ने। उस को किस तरह से लिखेंगे? लाइन के ऊपर इस तरह से। ये हो गया उस। शॉर्ट हैंड में इस तरह से ही लिखेंगे। उसी को किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से नीचे पढ़ देंगे। ये हो गया उसी। उसे किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, ऐसे। ये हो गया उसी, ये हो गया उसे। आगे देखते हैं, ये हो गया को कैसे लिखेंगे? लाइन के ऊपर छोटा सा टिक का निशान देंगे इस तरह से को। के किस तरह से लिखेंगे? लाइन पर, लाइन से उठा देंगे ऊपर। ये हो गया के। नौ को किस तरह से लिखेंगे? शॉर्ट हैंड में यू आकार के इस तरह से नौ। ठीक है, ऊपर किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लाइन के ऊपर लिखेंगे इस तरह से। ये हो गया ऊपर का शब्द चिन्ह है ये। मैं मुझ के लिए लाइन पर छोटा सा टिक ऊपर उठा देंगे।
यानी मैं के लिए भी इसी टिक का यूज करेंगे, मैं के लिए भी इसी टिक का यूज करेंगे और मुझ के लिए भी इसी टिक का यूज करेंगे। ये तीनों अलग अलग है, इसके लिए इस तरह का सब चिन्ह का यूज करेंगे। उसी तरह से का, किया, किया, ये तीनों अलग अलग है। का के लिए, क्या के लिए, क्या के लिए किस तरह का सब चिन्ह यूज करेंगे, इस तरह से लाइन के ऊपर ये लंबा सा ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, लंबा सा लाइन पार देंगे, ये हो गया सब चिन्ह का, क्या, क्या का। उसी तरह से की या की अगर आ जाए शॉर्ट हैंड में तो किस तरह से लिखेंगे, की या की के लिए इस तरह से, यानी ऊपर से नीचे इस तरह से लिखेंगे की। उसी तरह से और या और किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से और या और, यानी ये रॉ है डाउन वाला रॉ, इस तरह से लिखेंगे और। एक है या आ के लिए, इन तीनों के लिए क्या यूज करेंगे, एक है आ के लिए हल्का सा बिंदा का यूज करेंगे, यानी है के लिए भी इसी बिंदा का यूज करेंगे, एक के लिए भी इसी बिंदा का यूज करेंगे और आ के लिए भी इसी बिंदा का यूज करेंगे। कहा, कहे, कहा, ठीक है, इन तीनों के लिए क्या यूज करेंगे, लाइन पर लंबा सा लाइन पार देंगे। ये हो गया सब चिन्ह कहा, कहे, कहा का। ठीक है, तो ये सब चिन्ह है, ये सब फिक्स है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है ताकि अगर शॉर्ट हैंड में ये सब शब्द आपको मिल जाए तो आप जल्दी से लिख पाएं, ताकि आपका स्पीड इंक्रीज हो जाए। इसे आप कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे आता है, आता है किस तरह से लिखा जाएगा, आ ता है। आता है को किस तरह से लिखेंगे, जैसे आता, ये हो गया आता। ठीक है, ये आ का मात्रा है, ये ता में फिर आ का मात्रा है। आता अगर है लिखना हो तो इसी में हल्का सा टिक दे देंगे तो वो है कहलाएगा। जैसे ये हो गया आता, ये हो गया है। ठीक है, किसी भी अक्षर में अगर हल्का सा नीचे टिक कर देंगे तो वो है कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं नीचे है, ठीक है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है किस तरह से लिखा जाएगा, इसी हो गया नी, ये हो गया चे, ऐसे में हल्का सा टिक कर देंगे, ये हो गया है। ठीक है, ये हो गया नी, ये हो गया चे, ये है का टिक कर देंगे, ये हो गया है। जैसे मीठा है, मी खा है, किस तरह से लिखेंगे, मीठा है, ये हो गया मी, ये हो गया ठा, ऐसे में है का टिक कर देंगे। आगे करने से ये गलत हो जाएगा, जहां छोटा सा टिक हो सके वहां पे कर देना मी है। जैसे हो गया मी ठा, ये हो गया है का टिक लगा देंगे। जैसे लिखते हैं खूबी है, ठीक है, खूबी है, खूबी है किस तरह से लिखा जाएगा, ये हो गया क, ये हो गया ब, यानी ये हो गया कू, ये हो गया बी, इसमें है का टिक लगा देंगे, ये हो गया कू बी, हल्का सा टिक ये निकालेंगे, ये हो गया है, ये हो गया खूबी है। अब जैसे देखते हैं दे दो, तो दे दो को किस तरह से लिखेंगे, जैसे लिखते थे दे, ऐसे में दो को जोड़ देंगे, ये हो गया दे, ये हो गया दो, ये हो गया दे दो। अब आगे देखते हैं उसने, उसने किस तरह से लिखेंगे, उसने, उसने। तो मैंने सब चिन्ह में बताया था कि उस के लिए उसका यूज करते हैं, तो हो गया उस, और ने के लिए इसका यूज करते हैं, ने के लिए ये वाले टिक का यूज करते हैं, ने। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों शब्द चिन्ह को साथ में जोड़ देंगे तो हो जाएगा उसने। तो किस तरह से जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया उस, ऐसे में ये जो ने है, ने को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा उसने। ठीक है, सब चिन्ह में मैंने बताया था उस इस तरह से लिखा जाता है और ने को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस ने को साथ में जोड़कर अब इसी तरह से लिखेंगे। अब देखते हैं उस और, उस और, तो उस और को साथ में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने सब चिन्ह बताया था, उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ देख सकते हैं उसको इस तरह से लिखा गया है, और को किस तरह से लिखा जाता है, और को
और को इस तरह से लिखा जाता है। तो साथ में जोड़कर किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया उस, इसी में और का सब चिन्ह लगा देंगे, ये हो गया उस और। ठीक है, इन दोनों को साथ में जोड़ करके इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया उस और। अब लिखते हैं के ऊपर। ठीक है, के ऊपर, के ऊपर को किस तरह से लिखेंगे, के, ये हो गया ऊपर, के ऊपर। अब लिखते हैं कहा था, कहा था, कहा था किस तरह से होगा, कहा का पता है आपको, सब चिन्ह होता है, कहा, इसमें था लिख देंगे, था, कहा था। कहा जो है लाइन पर होता है सब चिन्ह, ठीक है, लाइन पर होगा कहा, इसमें था लिख देंगे, कहा था। जैसे लिखते हैं किया है, ठीक है, किया है, क्या है किस तरह से लिखेंगे, लाइन पर सब चिन्ह होता है, ये वाला किया, इसी में है का टिक लगा देंगे, है, ये हो गया क्या, ये सब चिन्ह है, और ये वाला है, क्या है। तो शब्दों को जोड़ने के बाद इसी तरह से लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पहला अक्षर लिखा हुआ है आपका, आपका किस तरह से लिखा जाएगा, पहले लिखते हैं आप, का जो है का सब चिन्ह है, ठीक है, का, ये हो गया आप, ये हो गया का। आपको, ये हो गया आप, को जो है सब चिन्ह है, ये हो गया को, आपको। उसमें, उस जो है सब चिन्ह है उस, और इसमें में लगा देंगे, उसमें, ये हो गया उस, ये हो गया में। उनको, ये हो गया उन, जिसमें को जो है सब चिन्ह है, को इस तरह से लगा देंगे, उनको। मुझ में, पता है मुझ जो है सब चिन्ह है, मैं मुझ जो है ये सब चिन्ह है, ये हो गया मुझ, ऐसे में लगा देंगे, मुझ में। उनमें, उन, इसी में मैं लगा देंगे, मैं। उसको, ये हो गया उस, सब चिन्ह है, इसमें को लगा देंगे, उसको। उनको, ये हो गया उन, इसी में को लगा देंगे, को सब चिन्ह है, उनको। उनका, ये हो गया उन, इसी में का लगा देंगे, उनका। उसका, ये हो गया उस, सब चिन्ह है, इसी में का लगा देंगे, उसका। मुझको, मैं मुझ, पता है आपको सब चिन्ह है, मुझ लाइन पर लिखा जाता है, मुझ, इसे में को लगा देंगे, मुझको। उसकी, ये हो गया उस, सब चिन्ह है, इसे में की लगा देंगे, हो गया उसकी। तो इन सब को आप अच्छे से नोट करके याद करेंगे। ओके गाइस, तो मैं कुछ सेंटेंस देने वाला हूं, तो उसे आप लोग खुद से जरूर बनाएं। तो वो जो सेंटेंस है ये है, जिसे देख सकते हैं अभ्यास 10, ठीक है, अभ्यास 10 में ये कुछ सेंटेंस है, इसे आप लोग जरूर बनाएं, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो पे देने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर में क्या कहा गया है कि गोपाल के आम खट्टे और तिलोक के आम मीठे थे, ठीक है। दूसरा नंबर में है दीपक में तेल की कमी है, उसमें तेल डालो। 3 नंबर में है माली पौधे को पानी देता था, शाम को एक मौका और दो। क्या आप मुझे आज 8 बजे जाने दोगे? मीना घी का कुप्पी दे दो, ठीक है, कुप्पा दे दो, घी लाना है। बीमार आदमी का आराम अधिक दो। बोलो अब और क्या काम बाकी है, ठीक है। इन सबको आप जरूर बनाएं, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा। ओके गाइस, तो उसको करने के बाद आपको आगे ये भी करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसे आप लोग भी जरूर बनाएं, इसका भी आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।